हेलो एवरीवन, यहाँ पे कैट 2024 स्लॉट 1 का LRDI का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेट्स डालता रहूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। इन सेट्स की सबसे बड़ी गाइडलाइन क्या है कि पहले आपको सेट्स को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद सोल्यूशन देखना है। मैं भी इन्हें अटैम्प्ट ही कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ और ये वीडियो के दौरान कई बार अगर मैं एडिट ना करूँ तो चीज़ें पता चलेगी जहाँ मैं भी गलत हुआ हूँ। आप और मैं यहाँ सीखने आए हैं, मेन फोकस सीखने पर करना है बजाय कि ये देखने की कि कौन किससे ज़्यादा बेहतर है। आप पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आए तो आप एक बार आंसर चेक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। कैट DILR में आपको प्रीवियस से क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करूँगा कि एक करके अपन प्रीवियस से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 6 वेब सर्वर्स हैं, MNOP X और Y। हर एक के पास 30 स्टार हैं जिन्होंने 4 ब्लॉगर के बीच बांटे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टार रिसीव बाय A एंड B फ्रॉम द 6। तो A और B ने जो भी स्टार रिसीव किए उसकी डिटेल अपन को दी है ना। तो वही डिटेल को मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में प्लॉट कर ली है। यहाँ पे एक लाइन है कि MNOPX ईच हैड 30 स्टार्स। तो A और B को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद M के पास कितने स्टार्स लेफ्ट बचे ये देखना है अपन को। NOPX और Y, तो M के पास कितने स्टार बचे, 10 तो दे दिए तो 20 बचे। N के पास 5 बचे और 25 और 5 इसके तो ख़त्म हो गए। P के O के पास पूरे 30 बचे। X के पास कितने बचे, X के पास भी पूरे 30 बचे हैं और Y के पास कितने बचे हैं, 20 और 5 स्टार बचे। तो ये एक सीधी सी मैथ्स है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो बहुत आसानी से इंटरप्रेटेट कर सकते हैं अपन। अब अगर अपन अगले नीचे के फैक्ट्स पढ़ें तो क्या बोलेंगे फैक्ट्स कि द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर फ्रॉम द सर्फेस वर और मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0। तो ये तो ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर्स वर सेम, तो ये भी 45 होने चाहिए। ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम M। हर एक ब्लॉगर को ने एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स लिया M से। तो M एक को 10 दे चुका है ना। M B को 0 दे चुका है ना, क्योंकि A और B का ही प्लॉटेड है। तो अब M के पास 20 बचे हैं, वो क्या क्या दे सकता है, वो 0 फिर से नहीं दे सकता। M को 5 15 दे सकता है और बस यही ऑप्शन है M के पास। तो वो या तो C को 5 दे दे और D को 15 दे दे, या फिर वो इसको 15 दे दे और इसको 5 दे दे। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात आती है कि N की। N के पास 5 स्टार बचे। N पर N के साथ इस टाइप का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। 2 सर्फर्स गिव ऑल देयर स्टार टू अ सिंगल ब्लॉगर। 2 सर्फर ऐसे थे जिन्होंने अपने सारे स्टार सिर्फ एक ब्लॉगर को दिए। तो ऑफ कोर्स ये सर्फर कौन होंगे, ये C और D को ही दिए हैं। O और X ने अपने पूरे स्टार। तो या तो O ने दिया है और X ने दिया है,
और या फिर एक्स ने इसको दिया है और ओ ने इसको दिया है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, ये जो पी है उसके पास तो कोई स्टार नहीं बचा, तो पी तो इन लोगों को कुछ नहीं देगा। अब बात आती है एन की, तो एन के पास एक स्टार बचा है 5, और अगर बात करें वाई की, तो वाई के पास भी एक स्टार बचा है 5। तो 2 सर्फर्स गिव ऑल देयर स्टार टू अ सिंगल ब्लॉकर, है ना। अब डी रिसीव मोर स्टार्स देन सी फ्रॉम वाई। वाई ने डी को ज़्यादा स्टार मिले देन सी फ्रॉम वाई, तो वाई के पास एक बचा, तो मतलब इसको 5 मिला और सी को कितना मिला, 0 में, है ना। तो अब अपन को इससे क्या समझ में आया कि 30-5-35 या फिर 30-5-35 और यहाँ 5 ही होना चाहिए, तो 15 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ रहेगा 15, और ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जो पोजीशन है कि एक्स ने दी कि ओ ने दी है, ये मैं अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, है ना। अब एक इसमें डाउट और है कि जैसे मान लो इसको 30, तो ये 45 हो गए, और 30-5-40 ही हुए, तो एक 5 जो है वो एन इसको देगा, तब जाके मामला कंप्लीट हो पाएगा। अब देखते हैं ये सेट सही है कि नहीं। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी। टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी होंगे 30, 45, 45। तो देखो 45 आंसर सही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय डी फ्रॉम वाई। रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम वाई, डी को वाई से कितने स्टार मिले, 5 स्टार मिले, 5, ये भी सही है। मिल गए DLR में अपन को 6 नंबर, कितनी आसानी से। और लोग बोलते हैं कैट का पेपर बहुत कठिन है। कोई भी चीज़ कठिन उस इंसान के लिए होती है जो कि मेहनत नहीं करता। आप मेहनत करो, काम माइंड से करो, और ऐसा नहीं है कि अभी मेहनत करना है और बाद में नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली पूरे जीवन में मेहनत करना है, और कहीं ना कहीं आप एक बेटर जगह होगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आप कुछ बहुत अच्छा नहीं किए, तो एटलीस्ट जो आप करते आप उससे बेटर होगे अगर आप मेहनत करोगे। और मेहनत के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई आराम में स्वाद नहीं है। जब आप मेहनत करोगे तभी आपको आराम अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा अपने आप को पुश करो, अपने आप को क्या बोलते हैं टॉर्चर करो, लेकिन हार्डवर्क से मत डरो। और हर किसी को हार्डवर्क करना पड़ता है, बस मीन्स अलग अलग होते हैं। हाउ मैनी सर्फर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉकर्स। कितने सर्फर था जिनने अपने स्टार्स को डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ 2 ब्लॉकर्स में। तो एक तो बी है, सॉरी, एक तो एन है, एक तो पी है। एन और पी दो हैं, तो 2 आंसर सही है। कितने मिल गए नंबर अपन को, 9 नंबर मिल गए। अभी मैं आपको इसकी और एक प्रेडिक्शन दिखाऊंगा, एक ही आखिरी वाला क्वेश्चन और सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय सी फ्रॉम एम। इनमें से क्या अपन बता सकते हैं सर्टेनिटी से।
सी फ्रॉम एम और डी फ्रॉम ओ, ये बता सकते हैं सर्टेन चीज़ें, हाँ। और डी फ्रॉम एम, डी फ्रॉम ओ, पहला वाला कंक्लूजन बता सकते हैं, ओनली वन बी। तो ये देखो कितने क्वेश्चन, 3 4 जा 12 अपन को मिला है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, 12 मार्क्स इन DLR कैट परसेंट। तो अगर आपके 12 नंबर आते हैं DLR सेक्शन में, तो आपके परसेंटाइल 80 से 85 के बीच आ जाता है। इतना सा करना है आपको, लेकिन ये इतना सा घर के इन्वायरमेंट में, रूम के इन्वायरमेंट में तो हो जाएगा। कैट के इन्वायरमेंट में ये नंबर आना चाहिए। अगर कैट के इन्वायरमेंट में ये नंबर आता है आपका, तब तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो जब आप रिगरस सेट्स लगाएंगे तब तो आपको बनेगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,